एसीएल मेरा जिस टाइम टूटा था उस टाइम तो पूरी उम्मीद ही खो चुकी थी। मतलब आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आगे क्या करूँ नहीं करूँ। मतलब पूरी की पूरी लाइफ समझो तो रुक चुकी थी मेरी वहाँ पे। और आफ्टर 3 मंथ मैंने अपनी डांस जर्नी धीरे धीरे फिर से कंटिन्यू करी और आफ्टर 5 मंथ मैंने अपनी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस की। हेलो एवरीवन, मैं शुभम आनंद भागलपुर बिहार से। भागलपुर के तिलका मांझी एरिया में मेरा घर है। एसीएल जब टूटा था तो मुझे लगा कि मतलब लाइफ रुक गई है मेरी, अब आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मुझे बस यही लगा था कि अब सब कुछ ड्रॉप कर देना चाहिए, कुछ और देख लेंगे फिर आगे, ऐसा आया था माइंड में। मम्मी पापा ने भी यही बोला था कि अब आगे डांस वांस नहीं करना है, अब जो भी होगा या कोई जॉब वॉब पकड़ के या फिर कुछ भी अपना काम धंधा देख ले। ये घटना हुई थी, मैं जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था। एक्चुअली जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस मैं करता हूँ, गंगा किनारे करता हूँ। तो गंगा किनारे बालू वगैरह होते हैं तो वहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसी दौरान मैं फ़्लिप जब कर रहा था तो अचानक मेरा जब मैंने एयर में फ़्लिप लिया तो मेरा बैलेंस जो है वो गड़बड़ाया और मैं वन पैर पे लैंड हुआ और मेरी ट्विस्ट हो गई नी और वहीं पे इंजरी हुई थी मुझे। भागलपुर में एसीएल लिगामेंट के तो डॉक्टर थे बहुत सारे जो सर्जरी करते हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्जरी नहीं होती है और नंबर ऑफ़ केसेस भी कम हैं और पेशेंट्स के रिज़ल्ट भी मुझे कुछ उतने अच्छे लगे नहीं वहाँ पे। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि सर्जरी यहाँ पे नहीं करानी है। मनु सर का मुझे पता चला यूट्यूब पे, मैंने जब सर्चेस किए कि जो मेरे सिम्टम्स आ रहे थे उसको लेकर मैंने यूट्यूब पे सर्चेस किए। यूट्यूब पे मुझे हेल्थ केयर टुडे चैनल पे मुझे मनु सर का वीडियो देखने को मिला, तो मुझे एक नई उम्मीद मिली कि शायद मैं जल्दी बैक टू स्पोर्ट्स जा सकता हूँ, बैक टू डांस जा सकता हूँ। शुभम एक प्रोफेशनल डांसर है। शुभम मेरे पास आया था जुलाई 2021 के अंदर। वो एक डांस परफॉर्मेंस दे रखा था जिसमें फ्लिप होता है। फ्लिप जब वो कर रहा था तो वो गलत लैंडिंग के कारण उसका घुटना ट्विस्ट हो गया और उसके घुटने में एसीएल की इंजरी हुई। जब शुभम मेरे पास आया तो काफ़ी उदास था, क्योंकि उसने ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च कर रखी थी एसीएल पे। तो उसे मालूम था कि एसीएल इंजरी एक बार होने के बाद कम से कम साल भर लग जाता है दोबारा डांस करने में। अगर एक प्रोफेशनल डांसर या प्रोफेशनल एथलीट जिसने बहुत लंबे समय मेहनत कर करके अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को उस हिसाब से बनाया कि वो डांस कर पाए, वो रनिंग कर पाए, वो फुटबॉल खेल पाए उस एलीट लेवल पे, और अगर इंजरी होने के बाद साल भर लगता है उसको अपने गेम में या डांस में वापस आने में, तो जो उसने इतने लंबे समय की जो मसल्स अर्न करी है वो सारी लॉस्ट हो जाती है दोस्तों। तो हो सकता है कि बहुत सारे एथलीट जा ही नहीं पाते हैं अपने प्री इंजरी लेवल पे। क्यों? क्योंकि जो मसल डेवलपमेंट जो उन्होंने करी है इतने साल में वो बहुत जल्दी लॉस हो जाती है और धीरे धीरे रिकवरी होती है एसीएल सर्जरी पे। तो यही बहुत सारे उसके मन में डर थे। तो जब वो मेरे पास आया और हमने डिस्कस किया तो मैंने उसको बताया कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर आप एसीएल सर्जरी करते हो तो 3 मंथ्स के अंदर आप दोबारा अपने डांस प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है दोस्तों क्योंकि जो आपका जो नया लिगामेंट है, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका जो नया एसीएल है वो हम हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते हैं। ये हैमस्ट्रिंग टेंडन जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसके ब्लड वेसल्स कट कर दिए जाते हैं, फिर उसको साफ़ किया जाता है, इसमें से मसल टिश्यू हटाया जाता है, इसको 4 बार या 2 बार फोल्ड किया जाता है और इसको वापस एसीएल के रूप में डाल दिया जाता है। और ऊपर नीचे उसको कई बार बटन, कई बार स्क्रूज़ की मदद से लगाया जाता है, बोन में अटकाया जाता है। क्योंकि इस नए ग्राफ्ट को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो ग्राफ्ट कमज़ोर होता रहता है। 3 महीने लगते हैं इस नए ग्राफ्ट को हड्डी से चिपकने में। फिर उसके बाद उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करती है, इसको बोलते हैं रीवैस्कुलराइजेशन। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके ग्राफ्ट को दोबारा मजबूत बनाता है और लिगामेंटाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है। जब वो लिगामेंटाइज हो जाता है आपका ग्राफ्ट तब वो दोबारा मजबूत होता है। तो 6 महीने तक आपका जो नया एसीएल है, जो ग्राफ्ट है, वो बहुत कमज़ोर रहता है। इसीलिए 6 महीने तक उस पर कोई भी एक्सेसिव प्रेशर आप नहीं डाल सकते। ना आप रनिंग कर सकते हो, ना एकदम से पैर बैंड कर सकते हैं, ना बहुत प्रॉपर हैवी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपके नए ग्राफ्ट को, नए एसीएल को तोड़ सकती है, ढीला कर सकती है, क्योंकि वो कमज़ोर है। जब हम यही सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे और ऊपर एक ऑटोमेटिक बटन्स लगाते हैं ग्राफ को फिक्स करने के लिए। बटन टू बटन जाता है फाइबर टेप। ये दोस्तों फाइबर टेप आपके नए लिगामेंट को बचा के रखता है, ना उसको लंबा होने देगा, ना खींचने देगा, ना फटने देगा, जैसे कार का सीट बेल्ट होता है। इस सर्जरी के बाद आप पूरा वजन दे के चल सकते हो अगले दिन से। क्यों? जब आप वजन दोगे तो ये लंबे नहीं होगा, क्योंकि फाइबर टेप ने बटन से बटन डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है। तो अब ये इस ग्राफ्ट पे लंबा होने नहीं देगा ग्राफ्ट को, तो आप पूरा वजन दे के चल सकते हो। सर्जरी के अगले दिन से हम
घुटना लगभग 100 डिग्री तक बैंड कर सकते हैं। क्योंकि बैंड करने से हमारा लिगामेंट ढीला नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम फाइबर टेप लगा हुआ है। 1 महीने में हम जॉगिंग चालू करते हैं और 3 मंथ्स में हम रनिंग और बैक टू स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं। इसीलिए जब पेशेंट शुभम को हमने बताया तो उसमें एक नई होप आई और सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज की शुभम ने, और 3 महीने के बाद उसने दोबारा अपनी डांस प्रैक्टिस चालू की। जब उसने अपनी डांस प्रैक्टिस चालू की दोस्तों, तब उसका लिगामेंट तो वीक था क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, पर फाइबर टेप की वजह से वो टूटेगा नहीं, वो बचा हुआ रहेगा। इसी के कारण इस फाइबर टेप ऑपरेशन का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है। रिहेबिलिटेशन लगभग 50% तक टाइम कम हो जाता है और फेलियर के चांसेस कम होते हैं। पेन नहीं होता ऑपरेशन के बाद, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं। इसी के कारण पेशेंट शुभम ने दोबारा 3 महीने के बाद अपना डांस चालू किया और आज वो बहुत सारे खिताब जीत चुका है डांसिंग कॉम्पिटिशन में और बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से डांस कर रहा है।